सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था एक ही मात्रा, और एक ही मात्रा हमने पढ़ा था क से ह तक वर्णों पे, व्यंजन वर्णों पे एक ही मात्रा लगा करके। तो बच्चों, एक ही मात्रा ये है ए से ए, और इसकी मात्रा होती है इस तरह से चोटी, इसे हम चोटी कहते हैं। एक चोटी लगा करके हम एक ही मात्रा बनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे इसे हम कहेंगे एक ही मात्रा। कल हमने व्यंजन पे क से ह तक व्यंजन पे मात्रा लगा करके समझ लिया है कि किस तरह से एक ही मात्रा लगाई जाती है और किस तरह उसका उच्चारण किया जाता है। आज हम एक ही मात्रा से कुछ शब्द बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। पहला शब्द है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे बोल कर लिखो। यहाँ पे हमारा बोल कर लिखो, बोल कर लिखो। इसमें हम पढ़ेंगे एक की मात्रा, जिसे हम एक चोटी से दिखाते हैं, जिसे हम एक ही मात्रा कहते हैं। ठीक है, अब बोल कर लिखो, हम इसे बोल बोल करके लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, कुछ चित्र हमारे पाठ के लिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे है। चित्रों में हमने देखा भ पे एक ही मात्रा भेड़, भ पे एक ही मात्रा भेड़, इसे हम कहेंगे भेड़। फिर दूसरा शब्द हमारे पास है बेलर, ब पे एक ही मात्रा बेलर, बेल। ये हो गया भ पे एक ही मात्रा भेड़, फिर उसके बाद हो गया ब पे एक ही मात्रा बेलर, फिर उसके बाद हो गया ए से ये मात्रा नहीं, हम ए लिख रहे हैं, एड़ी, एड़ी, यह है एड़ी, यह है बेल। फिर इसके बाद हमारे पास है पेड़, प पे एक ही मात्रा पेड़, पेड़, यह है पेड़। फिर हमारे पास है शेर, शेर, इसे हम चोटी कहते हैं। एक चोटी लगा करके जो मात्रा लगाते हैं, इसे हम एक ही मात्रा कहते हैं। एक चोटी एक ही मात्रा। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे शेर, फिर हम पढ़ेंगे केला, केला, ब पे एक ही मात्रा बेर, बेर। इसके बाद प पे एक ही मात्रा पेट, पेट। फिर मेज, मेज, म पे एक ही मात्रा मेज, मेज, इसे हम मेज लिखेंगे। तो बच्चों, ये हम लगा रहे हैं एक ही मात्रा, एक ही मात्रा लगा करके हम शब्द बना रहे हैं। पेड़ा, पेड़ा, पेड़ा। उसके बाद हम लिखेंगे मेला, मेला, मेला। उसके बाद हम लिखेंगे, बच्चों ये थे 2 अक्षर वाले शब्द। चलिए एक बार इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। म पे एक ही मात्रा, भ पे एक ही मात्रा भेड़, भेड़, ब पे एक ही मात्रा बेल, बेल, एड़ी, एड़ी। यहाँ एक ही मात्रा नहीं लगी, हमने एक को लिख करके शब्द बनाया है। एड़ी, एड़ी, पेड़, पेड़, श पे की मात्रा शेर, शेर, क पे की मात्रा के, ल पे आपकी मात्रा ला, केला, ब पे की मात्रा बेर, बेर, प पे की मात्रा पेट, पेट, म पे की मात्रा मेज, मेज, प पे की मात्रा पेड़ा, पेड़ा, म पे की मात्रा मेला, मेला। ये हो गए 2 अक्षर वाले शब्द या 2 वर्ण वाले शब्द। आगे हम पढ़ेंगे 3 वर्ण वाले शब्द। 3 वर्ण वाले शब्द में हम पढ़ेंगे क, रे, ला। क पे की मात्रा क, र पे की मात्रा रे, ल पे आपकी मात्रा ला, करेला। उसके बाद हम पढ़ेंगे स, वे, रा,
सवेरा, ये हो गया सवेरा। करेला सवेरा, सवेरा। फिर हम पढ़ेंगे सहेली, सहेली। स पे की मात्रा ए ली, सहेली। फिर उसके बाद हो गया न वे, न वे ली, नवेली। फिर हम लिखेंगे नवेली। उसके बाद हम पढ़ेंगे, हम पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर हम 4 अक्षर वाले शब्द को लिखेंगे और पढ़ेंगे। बच्चों ये हमने लगा एक ही मात्रा लगाकर 2 अक्षर वाले शब्द बनाए, फिर उसके बाद हमने 3 अक्षर वाले शब्द बनाए। तो चलिए पहले इसको जोर जोर से पढ़ते हैं। भ पे की मात्रा भेड़, भेड़। भ पे की मात्रा भेड़, भेड़। ब पे की मात्रा बेल, बेल। ए ड़ पे बड़ी की मात्रा डी, एड़ी। प पे की मात्रा पेड़, पेड़। श पे की मात्रा शेर, शेर। क पे की मात्रा केला, केला। ब पे की मात्रा बेर, बेर। प पे की मात्रा पेट, पेट। म पे की मात्रा मेज, मेज। प पे की मात्रा पेड़ा, पेड़ा। म पे की मात्रा मेला, मेला। क र पे की मात्रा रे, ल पे की मात्रा ला, करेला। स व पे की मात्रा वे, र पे की मात्रा रा, सवेरा। स ह पे की मात्रा हे, ल पे बड़ी की मात्रा ली, सहेली। न वे ली, नवेली। तो बच्चों ये हो गए हमारे एक ही मात्रा वाले 2 अक्षर के शब्द और 3 अक्षर के शब्द। अब हम लिखेंगे 4 अक्षर के शब्द। उससे पहले हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। भे, एक ही मात्रा भ पे भेड़, भेड़। ब पे की मात्रा बेल, बेल। एड़ी, एड़ी। पेड़, पेड़। शेर, शेर। केला, केला। बेर, बेर। पेट, पेट। मेज, मेज। पेड़ा, पेड़ा। मेला, मेला। करेला, करेला। सवेरा, सवेरा। सहेली, सहेली। नवेली, नवेली। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 और 3 अक्षर वाले शब्द। अब हम इसको मिटा के लिखेंगे 4 अक्षर वाले या 4 वर्ण वाले शब्द। इसमें आ जाएगा रेलगाड़ी। र पे एक ही मात्रा रे, इसे हम चोटी कहते हैं। जो हम इस तरह बनाते हैं इसको हम चोटी कहते हैं। तो एक चोटी लगाएंगे तो एक ही मात्रा, 2 चोटी लगाएंगे, अगर हम 2 चोटी लगाएंगे तो एक ही मात्रा। तो यहाँ पे हम एक ही मात्रा में एक चोटी लगाते हैं, ये है एक। अब रेल, रेलगाड़ी। ग पे आगे मात्रा गा, ग पे बड़ी की मात्रा डी, गाड़ी, रेलगाड़ी। ये हो गया हमारा 4 अक्षरों वाला एक ही मात्रा शब्द बनाया। फिर शेर, शेरवानी, शेरवानी, शेरवानी। ये हो गया शेरवानी। बच्चों रेलगाड़ी का मतलब सब लोग जानते हैं, ट्रेन को हम रेलगाड़ी बोलते हैं। शेरवानी जानते हैं, जो हम शादी वगैरह में लंबा कुर्ता पहनते हैं उसे हम शेरवानी कहते हैं, या दूल्हा जिसे पहनता है। मेहमान, मेहमान। ये हो गया मेहमान। फिर हो गया मलेरिया, 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 मलेरिया। मलेरिया मतलब बच्चों ये एक तरह की बीमारी होती है जो मच्छरों के काटने से होती है, मलेरिया। उसके बाद केले वाला, केले वाला। तो बच्चों यह हो गया एक ही मात्रा वाले 4 अक्षरों या 4 वर्णों वाले शब्द। र पे की मात्रा रेल गाड़ी, रेलगाड़ी।
शेरवानी शेरवानी, मेहमान मेहमान, मलेरिया मलेरिया, केले वाला कौन होता है, जो केले बेचता है उसको हम केले वाला कहते हैं। तो ये हो गए बच्चे हमारे एक की मात्रा वाले शब्द। और हम अब लिखो करेंगे। अगला हमारा अभ्यास कार्य है जिसे हम लिख करके बताएंगे। यहाँ हमें कुछ अक्षर दिए गए हैं, उन अक्षरों से हमें उन अक्षरों को बिंदी से दिया गया है, उसे हमें पेंसिल से डार्क करना है। उसके बाद उसी से जो शब्द बने हैं उन्हें भी डार्क करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा अगला अभ्यास है लिखो 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 में हम करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 पंक्तियाँ हैं, इन 2 पंक्तियों से मिलता जुलता हम काम करेंगे। तो पहली पंक्ति में हमें वर्ण दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में उन्हीं वर्णों में एक ही मात्रा लगा करके हमें शब्द पूरा करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क पे की मात्रा के, फिर उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है म पे एक की मात्रा में, फिर उसके बाद हमारे पास है प पे की मात्रा पे, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है ब से बे, इसके बाद हमारे पास लिखा है, थोड़ा इसको दूर लिखते हैं पे, फिर हमारे पास इसके बाद अगला शब्द जो है वो है ले। ठीक है, तो हम क से बनाएंगे क के ला, केला, यह आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, यह लिखो में दिया हुआ है। फिर इसके बाद में ला, मेला, फिर इसके बाद है पे, फिर है बे, फिर इसके बाद है ले बी। ये हमने बनाए शब्द। पहला शब्द हो गया केला, मेला, पेड़, बेर, जलेबी। तो बच्चों यह थे शब्द जो कि आपके बुक में दिया, कार्य पुस्तक में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बेर दिया गया है। चलिए हम इन शब्दों से अपने मन से कुछ शब्द बनाते हैं। यह तो आपकी पुस्तक में दिया गया है, ठीक है। तो हम के से और कौन सा शब्द बना सकते हैं? के से और कौन सा शब्द बना सकते हैं केला के अलावा? बनाइए। न के ल, नके, हम एक और शब्द बनाएंगे। न के को इस्तेमाल करके हम एक और शब्द बनाएंगे। न के ल, नके मेला। मे से बनाएंगे, एक और शब्द बनाएंगे से, चलिए मेज बनाते हैं। मेज, मेज मतलब टेबल। फिर उसके बाद पे से हम बनाएंगे पेड़ा, पेड़ा, पेड़ा। हमने तो अपने मन से एक शब्द बनाया। अब यहाँ पे बेल, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं बेलन। हमारा अपने मन से हमने एक शब्द बनाया। उसके बाद हमारे पास है ल से बनाइए, एक और शब्द बनाइए ल से। म से हम एक और शब्द, ल से हम एक और शब्द बनाते हैं। चलिए यहाँ पे बनाते हैं म ले री या। हमने ल से एक शब्द बनाया मलेरिया। तो बच्चों एक बार फिर हम जोर जोर से पढ़ते हैं। केला, न केला, केला, न केला, मेला, मेज, पेड़, पेड़ा, बेलन, ले, जलेबी, मलेरिया। यह बन गए हमारे शब्द। फिर हम लिखो में करेंगे केला, नकेल,
पे पेड़ पेड़ा, बे बेल बेलन, ले जलेबी मलेगा। तो ये हो गए हमारे लिखो वाले शब्द। अभ्यास का है जिसमें हमें लिखना था, वीडियो द्वारा हमें शब्द दिए गए हैं और हमें लिखना था। बच्चों ये थे हमारे एक की मात्रा। अब हम शब्द जो पढ़ेंगे पाठ 12 में हमारा जो पाठ है, जो कहानी है, उसमें हमको एक ही मात्रा पढ़नी है। तो बच्चों चलिए हम पढ़ते हैं हमारा पाठ 12, उसमें हम एक ही मात्रा से शब्द पढ़ेंगे और पाठ का नाम अभी नहीं बताएंगे, पहले चलिए बात करते हैं। बच्चों आप कभी गांव गए हो? आपकी दादी का गांव या नानी का गांव, किसी का भी गांव, ठीक है? तो गांव में बहुत सारे हमें हरियाली दिखाई देती है, वहाँ चारों तरफ खेत होते हैं, यहाँ तक कि घरों के चारों तरफ हमें खेत दिखाई देता है और खेतों में बहुत सारी फसल लगी होती है, इसलिए चारों जो वहाँ का माहौल होता है हरा भरा होता है और बहुत अच्छा लगता है। और तरह तरह के पेड़ होते हैं, जैसे कि कुछ तो फसल होती है। फसल का मतलब क्या होता है? फसल का मतलब होता है एक जैसे पेड़ और बहुत दूरी में होता है, उसे हम खेत कहते हैं। और कुछ सब्जियों के भी खेत होते हैं, सब्जियां लगी होती हैं। और कुछ बड़े पेड़ होते हैं, जैसे कि बगीचों में पेड़ होते हैं, जिसे हम फल के पेड़ कहते हैं, तो फल वाले पेड़ भी होते हैं। तो बच्चों वहाँ पे तरह तरह के हमें पेड़ दिखाई देते हैं, पौधे दिखाई देते हैं और सब्जियों के पेड़ दिखाई देते हैं, फलों के पेड़ दिखाई देते हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ का हवा भी बहुत शुद्ध होता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ जब हम इस शहर की भीड़ भाड़ से कुछ समय के लिए हम गांव की तरफ जाते हैं या गांव जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों आज हम गांव के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा विषय है, अगला पाठ है खेत ही खेत। हमारा अगला पाठ है खेत ही खेत। इसमें हम खेतों के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। खेत ही खेत, हम इस पाठ में खेत के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। और हमने नानी दादी का नाम इसलिए दिया क्योंकि अगर हम शहर में रहते हैं तो हमारे घर के आसपास तो खेत नहीं दिखाई देते। कहाँ खेत दिखाई देंगे? जहाँ हमारे नानी दादी रहते हैं, वो लोग अगर गांव में रहते हैं। सबके नानी दादी गांव में भी नहीं रहते, ठीक है? आजकल बहुत लोगों की नानी दादी शहर में रहते होंगे। अगर किसी के नानी दादी गाँव में रहते हैं तो वो वहाँ जाकर के खेतों को देख सकते हैं कि कैसे खेत होते हैं, किस तरह से फसल लगता है, ठीक है? कुछ खेतों में तो एक जैसे कि कई बहुत सारे कुछ दूरी में एक ही फसल लगती है, तो हम उसे खेत कहते हैं और इंग्लिश में उसे क्रॉप कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे खेत ही खेत। तो चलिए आप पहले मुझे ध्यान से सुनिए, फिर एक बार मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आपको समझाऊंगी। तो हमारा अगला पाठ है पाठ 12 खेत ही खेत, जिसमें हम पढ़ेंगे एक ही मात्रा, एक, क्योंकि ये पूरा पाठ एक ही मात्रा पर आधारित है। तो चलिए हम नानी के घर गए। हम कहाँ गए? नानी के घर। नानी का घर शहर से दूर था। नानी के घर के पास खेत ही खेत थे। केले और नारियल के पेड़ थे। हम खेत पर घूमने गए। हमने बेल पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे देखे। खेत के पास ही बेल का बाग था। पके हुए पीले पीले बेर लगे थे। हम कुछ बेर खरीद लाए। नानी के ने बेसन की बर्फी बनाई थी, ठीक है? हमने बेसन की बर्फी खाई, केले खाए और नारियल का पानी पिया। सवेरे हम चलने लगे। नानी ने ताजे खीरे, करेले, केले और बेर से भरी डलिया साथ ली। तो बच्चों यह सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? डलिया भर के बेर या ढेर सारे खीरे, करेले, ये सब हमें गाँवों में मिलते हैं जहाँ पे इनका फसल होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे इस पाठ में हमने पढ़ा कि जो बच्चा है वो कहाँ जा रहा है? वह नानी के घर गया है। और जब वो नानी के घर जाता है, उसका नानी का घर कहाँ है? उसके नानी का घर शहर से दूर है, मतलब शहर से बहुत दूर है। नानी के घर के पास क्या है? बहुत सारे खेत हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है खेत ही खेत।
केले और नारियल के पेड़ भी हैं। बच्चों जानते हो नारियल का पेड़ कहाँ होता है? नारियल के पेड़ के लिए हमें समुद्र के किनारे जाना होगा। तो यह इस बच्चे का भी नानी का घर कहीं समुद्र के किनारे होगा, क्योंकि नारियल के फसल के लिए हमें नारियल का पेड़ एक अलग तरह के जलवायु में पाए जाते हैं। मतलब आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप बड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। जहाँ पे समुद्र का किनारा होता है, नमकहीन वाला पानी होता है, खारा पानी होता है, वहाँ पे होता है। तो इस बच्चे का गाँव भी कहीं समुद्र के किनारे था, तभी वहाँ पे नारियल के बहुत सारे पेड़ थे। हम चित्रों में भी देख सकते हैं और लिखा भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नारियल का पेड़ होता है ना बच्चों, उसमें नमक भी डालते हैं। पता है नारियल के पेड़ में जैसे हम अपने हमारे पेड़ों में हम बहुत सारा खाद डालते हैं, वैसे वो लोग नारियल के पेड़ में नमक भी डालते हैं। तो ये कहीं समुद्र के किनारे के जगह है जहाँ पे नारियल भी उगते हैं। हम खेत पर घूमने गए। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम गाँव जाते हैं तो हमें देख के बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ हमें हरियाली दिखाई देती है और खेत दिखाई देते हैं। तो हम सुबह शाम को हमें जब भी मौका मिलता है हम घूमने निकल जाते हैं। तो ये बच्चे भी जो गांव में गए हैं, ये भी वहाँ पे क्या करने जाते हैं? खेतों में घूमने के लिए जाते हैं। हमने बेल पर खीरे और ककड़ी और करेले लगे देखे। तो बच्चों यहाँ पे बेल का मतलब क्या है? बेल पर बेल का मतलब क्या है? पेड़ पर क्यों नहीं लिखा, बेल पर क्यों लिखा है? बच्चों जैसा कि हम जानते हैं पेड़ भी तरह तरह के होते हैं। कुछ तो पौधे कहलाते हैं, कुछ को हम पेड़ कहते हैं और कुछ को बेल कहते हैं। बेल का मतलब होता है वह पेड़ जो कि अपने आप नहीं खड़ा होता है, वह या तो किसी दीवार का सहारा लेकर के खड़ा होता है, या फिर हम उसके लिए मचान बनाते हैं। मचान का मतलब होता है लकड़ी का हम इस तरह से एक शेड बनाते हैं, उसके ऊपर वो मतलब एक ढांचा बनाते हैं और उसको पकड़ करके वो बढ़ता है, या फिर वो पेड़ों के ऊपर चढ़ करके बढ़ता है, मतलब दूसरे पेड़ों के ऊपर चढ़ कर बढ़ता है। इन पेड़ों को हम बेल कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि बेल कैसे होता है? खीरे का बेल होता है, ककड़ी का बेल होता है। ये अपने बल पर नहीं खड़े हो पाते, बल्कि या तो जमीन पर रेंग करके आगे बढ़ जाते हैं, जमीन के सहारे रहते हैं, या फिर ये किसी पेड़ या दीवार पर खड़े होते हैं। तो इस बेल का मतलब है कि वह पेड़ जो जमीन पर रेंगते हैं। ककड़ी वगैरह का पेड़ तो जमीन पर ही रेंगता है, जिसे हम कहते हैं क्रीपर। इंग्लिश में हम इसे क्रीपर कहते हैं, ठीक है। तो वह इतने मजबूत पेड़ नहीं होते कि वो सीधे खड़े हो सके, वह जमीन का सहारा लेकर के आगे जमीन पर ही आगे फैलते रहते हैं। तो चाहे वो तरबूज हो, चाहे वो खरबूज हो, ककड़ी हो या खीरा हो, ये सारे पेड़ जो होते हैं वह बेल होते हैं और वह जमीन के सहारे ही आगे, जैसे एक जानवर रेंगता है उसी तरह ये भी जमीन पर रेंग करके आगे बढ़ करके फैल जाते हैं और उसी में फल उनके निकलते हैं। और करेले लगे थे। करेले का भी पेड़ कुछ ऐसा ही होता है। करेले का पेड़ अगर लोग खेत में लगाते हैं तो उसके लिए इस तरह का मचान बनाते हैं। मचान का मतलब होता है लकड़ी से के सहारे एक, पहले तो सीधी लकड़ी लगाते हैं, उसके बाद फिर इस तरह से लकड़ी। तो क्या जो करेले का पेड़ होता है उसके ऊपर चढ़ करके वह आगे बढ़ता है, तो इसे भी हम बेल कहेंगे। तो वहाँ पर क्या क्या लगा था? बेल पर खीरे लगे थे, ककड़ी लगा था, करेले लगे थे। यह सब देखकर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। खेत के पास ही बेल का बाग भी था और उनके खेत के पास बेल का बाग। बेल क्या होता है? छोटे छोटे गोल गोल फल होते हैं जिसे हम बहुत मन से खाते हैं। और बेल के बाग में भी ये जाकर के पके हुए पीले पीले बेल लगे दिखते हैं। हम कुछ बेल खरीद लाए, तो वहाँ पे जो बेल लगे थे शायद उनको वहाँ का जो मालिक रहा होगा बगीचे का, वह बेचता होगा, तो उनसे वो उनसे खरीद कर लाते हैं। नानी ने बेसन की बर्फी बनाई। मतलब नानी ने बेसन की बर्फी क्यों बनाई? क्योंकि उनके खेत में चने होते होंगे, उस चने से बेसन बना करके बर्फी। तो गांव के लोग जो उनके आसपास उगता है या जो उनके खेतों में उगता है उसी को वो बना करके खाते हैं, उन्हीं का व्यंजन बनाते हैं, उन्हीं से वह रोटी बनाते हैं, उन्हीं से उनका खाना बनता है। तो यहाँ पे बेसन की बर्फी नानी ने बनाई थी जो बच्चों ने घर जाकर खाई। हमने बेसन की बर्फी खाई, केले खाए और नारियल का पानी पिया। जैसे कि हमने देखा यहाँ केले के पेड़ हैं, नारियल के भी पेड़ हैं, तो उन्होंने जो जो पेड़ थे उन सारे फलों को खाया और नारियल का पानी भी पिया। सवेरे हम चलने लगे।
अब क्योंकि गांव गए थे तो दूसरे दिन सुबह वह वहाँ से चलने लगे। जब वहाँ से चलने लगे तो बच्चों आपने देखा होगा गांव से कोई आपके यहाँ आता है तो खूब सारी सब्जियाँ लेकर के आता है। अगर कोई फल का बगीचा हो या आम वाम का, आम के सीजन में ज़्यादातर गाँव में आम का बगीचा होता है तो आम भी वहाँ से अचार बनाने के लिए आम आते हैं, पकाने के लिए आम आते हैं। तो वहाँ से जब भी हमारे मामा नानी नाना या फिर चाचा दादी का घर है तो दादा दादी या चाचा आते हैं वहाँ से, तो हमारे लिए वो सारे फल सब्जियाँ लाते हैं जो गाँव में उगाया जाता है। तो यहाँ पे भी जब ये लोग गाँव से चलते हैं तो नानी ने ताजे खीरे, करेले, केले और बेर से सभी डलिया डलिया साथ में तो डलिया भरी हुई फलों और सब्जियों से डलिया भरी हुई उनके साथ दे दी। तो बच्चों यह था हमारा पाठ। हमने देखा कि किस तरह से गांव में ये गांव का माहौल होता है, क्योंकि शहर के बच्चे गांव में जाते हैं तो उनको और भी मज़ा आता है क्योंकि ऐसी हरियाली, और उन्होंने सब्जी वाले के पास से सब्जी खरीदी होती है, फल वालों के पास से फल खरीदा होता है। लेकिन जब वो पेड़ में लगे फल और सब्जियों को देखते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे ये खूब मज़े करते हैं। गाँव में नदी है और खेत हैं, सबको देख कर खूब घूमते फिरते हैं और मज़े करते हैं। तो बच्चों जो यहाँ पे हमने गांव के बारे में देखा और देखा किस तरह से गांव में फल सब्जी उगाए जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर आप मेरे साथ पाठ पढ़िए। हमारा पाठ है पाठ 12, खेत ही खेत। हम नानी के घर गए, नानी का घर शहर से दूर था। नानी के घर के पास खेत ही खेत थे, केले और नारियल के पेड़ थे। हम खेत पर घूमने गए, हमने बेल पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे देखे। खेत के पास ही बेर का बाग था, पके हुए पीले पीले बेर लगे थे। हम कुछ बेर खरीद लाए। नानी ने बेसन की बर्फी बनाई थी, हमने बेसन की बर्फी खाई, केले खाए और नारियल का पानी पिया। सवेरे हम चलने लगे। नानी ने ताजे खीरे, करेले, केले और बेर से भरी डलिया साथ दे दी। तो बच्चों हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे फल देखे। कौन कौन से फल देखे हमने यहाँ पे देखा? सबसे पहले हमने केले का पेड़ देखा, नारियल देखा और खेतों में फसल लगा हुआ भी देखा। और हम देख सकते हैं बच्चे किस तरह से यहाँ पे खेत में घुस करके मज़े से फल तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं और उनको खूब मज़ा आ रहा है। और वहाँ पे नदी सा भी है खेत के बगल में जहाँ बच्चे घूम रहे हैं। हम खेत पर घूमने गए, हमने बेल पर खीरे लगे देखे जो कि उन्होंने शायद शहर में कभी भी नहीं देखा होगा। बच्चों बहुत ही सुंदर होता है जब हम पेड़ों में लगे या बेल में लगे फल सब्जियों को देखते हैं और उनको तोड़ करके खाते हैं। और ताज़ी सब्जियों को खाकर बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि गांव में जितना शहर में हम उगाते हैं फल सब्जी उसमें खाद वगैरह डालते हैं, गांव में इतना खाद नहीं पड़ता है तो उसका स्वाद ही अलग होता है। तो यहाँ पे भी बच्चों ने जब ये सारी चीज़ें देखी जो उनको शहर में देखने को नहीं मिलती है तो उन्हें बहुत आनंद आया। अगर आप अपने आप को उस जगह पे रखते देखो कि आप गांव जाते हो और वहाँ जाकर आपको खेत देखने को मिलते हैं, जो खीरा आप सब्जी वाले से खरीदते हो, जो फल और बेर आप सब्जी वाले से खरीदते हो वो आपको पेड़ में लगे मिले और आप तोड़ करके खाओ तो इसका तो आनंद ही कुछ और होता है। और जब इन लोगों ने ये सारी चीज़ों को पेड़ पे लगे देखा मज़े से, तो देखा भी और तोड़ करके खाया भी। और नारियल के पेड़ में खूब सारे नारियल लगे हुए थे, नारियल का ताज़ा पानी पिया और उसके बाद आकर के जब घर वापस आए तो इन्होंने नानी के हाथ से बनी हुई नारियल, फिर घर आकर के इन्होंने बेसन की बर्फी खाई। और ताजे बेसन की बर्फी, जो घर में पीसे हुए बेसन की बर्फी का स्वाद भी कुछ अलग ही रहा होगा। फिर केले खाए और नारियल का पानी पिया। और जब नारियल का पानी पिया होगा तो भी इन्हें खूब आनंद आया होगा, क्योंकि वो भी अपने पेड़ से तोड़ा हुआ नारियल था। और सवेरे जब ये उठे होंगे तो मन तो नहीं किया होगा वहाँ से आने का, क्योंकि गांव में जाकर इनका मन लग गया था, इन्होंने घूमा फिरा और बहुत मस्ती की, लेकिन फिर भी इन्हें वहाँ से आना था। और जब यहाँ आने लगे तो नानी ने इन्हें बहुत कुछ किया। क्या क्या दिया? और ताजे खीरे दिए, करेले दिए, केले और बेसन से भरी
डलिया और बेर से भरी डलिया सात होगी। तो बच्चों यह था हमारा पाठ। इसमें हमने एक ही मात्रा पढ़े और हमने बहुत सारे ऐसे शब्द पढ़े जो कि हमारे लिए नए थे, जैसे कि बेल नया था, डलिया ड से बहुत सारे शब्द बनते हैं। यहाँ पे हमने कुछ शब्द बनाए, जैसे यहाँ पे एक शब्द हमने देखा डाल। डाल का मतलब क्या होता है? डाल का मतलब होता है पेड़ की डाल। तो डाल से हमने कई शब्द बनाए, डलिया, डलिया और डोरी, डोरी, डोर, फिर उसके बाद डमरू, डमरू। ये सारे एक शब्द से हमने कई शब्द बनाए। इसी तरह लड़का, लड़का, लड़की, फिर गुड़िया। तो बच्चों यह एक तरह के एक शब्द से कई, डाल, डलिया, डोरी, डोर, डमरू, ये सारे शब्द। चलिए इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों इसी के साथ हम अपना पाठ समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।